हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानन सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से दूसरा अनुप्रयोग है एक आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। ये अनंत समतल चादर होती क्या है? कुल मिलाकर एक चादर होती है, प्लेट होती है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं उसको हम, उसी को बोलते हैं आवेश की अनंत समतल चादर। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इसे बना लें तो एक इस तरह से एक हमने आयताकार चादर बना लिया है और इसे एक समान रूप से आवेशित करना है। एक समान रूप से यहाँ पे हम आवेश दे देंगे इसमें। इस तरह से इसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है। तो ये आवेश की एक अनंत समतल चादर हो गई। अब अगर हम इसके यहाँ मध्य बिंदु से और यहाँ पर एक बिंदु P की कल्पना करें स्मॉल r दूरी पर, तो इस तरह से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई कैपिटल E। ठीक है, लेकिन गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग लागू करना है। यहाँ पर गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसलिए इसका पृष्ठ है अभी खुला और खुले पृष्ठ पर कभी भी गाउस का प्रमेय लागू नहीं होता। तो इसे बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P डैश। जैसे कि यहाँ पे बिंदु P लिया गया था, उस तरह से उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश ले लेते हैं और एक लंब वृत्तीय बेलन की रचना करेंगे। PP डैश को अक्ष मान लेंगे और एक लंब वृत्तीय बेलन की हमने यहाँ पर रचना कर लिया। अब देखिए, ये लंब वृत्तीय बेलन की रचना कर लिए हैं और इसका जो पृष्ठ होगा गासी पृष्ठ के समान कार्य करेगा। अर्थात गासी पृष्ठ का हो गया, अर्थ क्या हो गया, गासीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ। बिंदु P पर, यहाँ पर P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और P डैश पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक था बिंदु P, उतनी ही स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने रख लिया P डैश। PP डैश को हमने क्या मान लिया, अक्ष, और अक्ष मानकर एक लंब वृत्तीय बेलन की रचना कर दिए। अब इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ अर्थात गासी पृष्ठ। यहाँ पर गाउस का प्रमेय लागू हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये S1, ये वाला पृष्ठ S1 हो गया, ये वाला पृष्ठ S2 हो गया और ये वाला पृष्ठ S3 हो गया। तीन पृष्ठ हो गए, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। ठीक है, तीन प्रकार के पृष्ठ हैं। किसी भी बेलन में निश्चित रूप से तीन पृष्ठ ही होंगे, S1, S2 और S3। S1 हो गया वृत्तीय पृष्ठ, S2 हो गया वृत्तीय पृष्ठ और S3 क्या हो गया, वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, ये सर्कुलर सरफेस होगा, ये भी सर्कुलर सरफेस होगा और ये कर्व्ड सरफेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीन पृष्ठ हो गए। अब हम देखेंगे कि बल रेखाएं निकलेंगी कैसे। बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी ऐसे बाहर तरफ, इस तरफ, दोनों तरफ। तो S1 और S2 को सबसे ज़्यादा काटेंगी। अगर यहाँ पर हम ये एक चित्र द्वारा समझें कि यहाँ पर अगर धनावेश हैं और यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, तो बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं इस तरह निकल रही हैं। तो S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो S1 और S2 को सबसे ज़्यादा काटेंगी, सबसे ज़्यादा पड़ेंगी किसमें, S1 और S2 में। वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 में सबसे ज़्यादा बल रेखाएं पड़ेंगी, जबकि S3 में सबसे कम पड़ेंगी। तो S1 और S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स सबसे अधिक होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पृष्ठ पर
पड़ने वाली विद्युत बल रेखाओं की, अभिलंबवत पड़ने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर S1 S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, लेकिन S3 से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि S3 क्या है, इनके समांतर है। समांतर है तो बल रेखाएं इनको काटेंगी नहीं। तो इस तरह से हम ये समझ में आ गया कि S1 और S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या है, अधिकतम, और S3 से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या है, न्यूनतम अर्थात शून्य। अब अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन EDS, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, जो कि A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, फाई इक्वल टू DS cos थीटा। देखिए ये जो फार्मूला है विद्युत फ्लक्स का, ये पहले ही बताया जा चुका है और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। थीटा होता क्या है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बनने वाला कोण। तो जब पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस तरह से इनके बीच बनने वाला कोण होगा शून्य अंश। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू कितना आ गया, EDS, चूँकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो EDS आ गया। लेकिन अब यहाँ पर DS का मान कितना है, DS का मान यहाँ 2 होंगे, एक हो गया S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक S2 का। तो इस तरह से चूंकि इंटीग्रेशन DS इक्वल टू यहाँ पर S1 प्लस S2 दोनों है, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल मिलाएं तब जाकर इंटीग्रेशन DS का मान आएगा। तो यहाँ पर हो गया क्या, फाई इक्वल टू E S1 प्लस E S2 दोनों के लिए होगा, एक बार एक ES1 दूसरे के लिए ES2। चूँकि S1 और S2 का मान बराबर है और ये होगा S। देखिए ये S1 और S2 जो दो वृत्तीय पृष्ठ हैं, इनके क्षेत्रफल होंगे बराबर, क्योंकि दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, S1 बराबर S2 बराबर S। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, ES प्लस ES। तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2ES। ये हो गया समीकरण 1। अब अगर हम गाउस के प्रमेय का, चूँकि अनुप्रयोग है ये गाउस का प्रमेय, हम देखें तो गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू Q अपान इप्सिलॉन 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, गाउस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपान इप्सिलॉन 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना कर लें हम, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है इसका, तो दाहिने पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 2ES इक्वल टू Q अपान इप्सिलॉन 0। तो यदि E इक्वल टू निकालें तो पक्षांतर हो जाएगा Q अपान 2S इप्सिलॉन 0। ये आ गया समीकरण 3। अब देखिए ये एक अनंत समतल चादर है या एक सीट है, प्लेट है, तो इसका अगर हम आवेश घनत्व निकालें तो आवेश घनत्व क्या होगा इसका, चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू, चाहे लेमडा ले सकते हैं या सिग्मा ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो रेखावेश और इसमें, तो इस कारण से मैं यहाँ सिग्मा ले लेता हूँ। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान S। देखिए आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल।
आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया Q अपान S। आवेश घनत्व सिग्मा हो गया, आवेश हो गया Q और क्षेत्रफल हो गया S। देखिए इसी को अगर रेखा आवेश के लिए लिया गया था आवेश घनत्व को, तो वहाँ पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते थे। लेकिन चूंकि प्लेट है तो प्लेट की लंबाई नहीं लेंगे, इसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर आवेश घनत्व तो बदल जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया Q अपान S। तो अगर Q इक्वल टू लें तो हो जाएगा सिग्मा इंटू S, पक्षांतर हो गया, ये आ गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 में Q दिख रहा है, समीकरण 4 में Q का मान आ गया है, इसे हम वहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो E इक्वल टू कितना हो गया, Q की जगह पर हमने रख दिया सिग्मा S अपान 2S इप्सिलॉन 0। S से S निश्चित रूप से कट जाएंगे, तो E इक्वल टू कितना बचेगा, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम इसको सरसरी तौर पर एक बार फिर से देख लें तो इस तरह से एक अनंत समतल चादर थी और उसके कारण हम किसी बिंदु पर स्मॉल r दूरी मान लेते हैं। कोई बिंदु है P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन इसे गासी पृष्ठ बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, इसी से उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश ले लिया और PP डैश को अक्ष मानकर एक हमने लंब वृत्तीय बेलन की रचना कर दी और ये लंब वृत्तीय बेलन निश्चित रूप से गासी पृष्ठ के समान व्यवहार करने लगेगा। अब इस गासी पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, S1 S2 और S3। S1 S2 वृत्तीय पृष्ठ है, S3 वक्रीय पृष्ठ है। S1 S2 जो वृत्तीय पृष्ठ हैं ये बल रेखाओं के समांतर लंबवत हैं, इस कारण से इस पर पड़ने वाली बल रेखाएं लंबवत होंगी अर्थात ज़्यादा होंगी। तो विद्युत फ्लक्स S1 और S2 से क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन वक्रीय पृष्ठ S3 के समांतर बल रेखाएं निकल रही हैं, इसलिए इस पर पड़ने वाली बल रेखाओं की संख्या शून्य होगी अर्थात विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो S3 का विद्युत फ्लक्स शून्य है, लेकिन S1 S2 का अधिकतम है। इतना समझ लिए। फाइज इक्वल टू EDS, फाइज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS कॉस थीटा, फाइज इक्वल टू EDS कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया फाइज इक्वल टू E इंटीग्रेशन DS। ये सब आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो इस तरह से इस DS का मान क्या है, यहाँ पर DS का मान है यहाँ S1 प्लस S2, चूँकि दोनों क्षेत्रफलों का योगफल है। तो इस तरह से S1 और S2 वृत्तीय पृष्ठों को हमने जोड़ दिया। S1 और S2, चूँकि S1 और S2 का मान S बराबर है, इसलिए ES प्लस ES कर दिए तो हो गया 2ES। ये हो गया समीकरण 1। परंतु गाउस का प्रमेय हमको लागू करना है, तो गाउस के प्रमेय से फाइज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन 0 समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लिया हमने, तो 2ES इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन 0, तो E इक्वल टू Q अपन 2S एप्सिलॉन 0। ये आ गया समीकरण 3। अब हमको आवेश घनत्व लेना है, तो आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू Q अपन S। चूँकि आवेश घनत्व बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, चूँकि प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल लेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा S। ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रख देते हैं और हमारा व्यंजक आ जाता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।